हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 का जो हुआ था एग्जाम, उसमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट तक के सोल्यूशन कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो 17 सितंबर सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी की वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ से कवर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है 2.4 प्लस, यहाँ पर जो ब्रैकेट में है सबसे पहले उसको हम ऐड करेंगे, 3 to 5 हो जाएगा। और पॉइंट का यहाँ पर 4 + 1 5 to 5, और 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4। और माइनस का यहाँ पर हमारे पास ये कितना है, 3/4 है। और इंटू में ये 10/3 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म, 2 से ये जाएगा 2 बार, और ये 2 से जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ से मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 1 जा 4 4 से जाएगा 3 टाइम, तो 3 हो गया, 4 8 32 हो गया। और यहाँ से 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे, सॉरी ये तो पॉइंट लगा ही है यहाँ पर, 4 कम 4 10 बच गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.25, 2.5 सॉरी 2.5। तो अब हमारे पास आपको क्या दिख रहा है कि ये जो हमारे पास प्लस वाला है वो छोटा है, माइनस वाला बड़ा है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस वाला आएगा। तो दो ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गए, हमारे पास जो दो ऑप्शन बच गए। अब यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो देखो 2.5 से माइनस होगा, यानी हमारे पास ये 10 में से 5 जाएगा, 5 आ गया। अब 9 में से 2 जाएगा 7 5, यानी शुरुआत में आपका जो डबल डिजिट होगा वो 5 और 7 होगा माइनस वाले में से। तो ये है नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, P प्लस क्यू का 20%। तो हम लिख सकते हैं P प्लस क्यू का 20% कितना होता है, 1/5, तो ये 5 हो गया। इक्वल टू P माइनस क्यू का 50%, 50% क्या होता है, 1/2 होता है, ये इसके इक्वल हो गया। तो 2 का इधर से मल्टीप्लाई करिए, 2P हो जाएगा, 5 का इधर से मल्टीप्लाई करिए, 5P हो जाएगा, यानी इधर हमारे पास बचेगा 3P। क्लियर है। और यहाँ पर 2Q हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 5Q आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7Q आ जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी P/Q हम क्या लिख सकते हैं, 7/3। यानी हमारे पास जो रेशियो आएगा वो 7/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार दो प्रकार की दालों को मिलाता है, एक की कीमत 80 रुपये पर केजी है और दूसरे की कीमत 100 रुपीज़ पर केजी है, और इनका जो रेशियो है वो 3:1 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3:1। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए 3 किलो है, तो ये हमारे पास 240 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, यानी हमारे पास टोटल सीपी कितना आ गया, 340। अब इस 4 kg को बोला गया है कि हम सेल कर रहे हैं कितने में, 91.8 रुपीज़ में। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 चौक 32, 2 आ गया, 8 सॉरी 4 8 32, 4 कम 4 3 7 आ गया, 4 9 36। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस तो हो नहीं रहा है। ये खत्म, ये खत्म। अब प्रॉफिट अगर आप देखोगे कितने का हो रहा है, 4 2 6, 27.2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर, 240 पर, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो गया, ये इस जीरो से ये पॉइंट चला जाएगा। अगर आप इससे देखोगे तो ये 28 8 बार जा रहा है, तो 8% का प्रॉफिट आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है, 8% गेन। अगला क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः 45,000 और 60,000 रुपए का निवेश करते हैं। तो यहाँ से देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ए और बी का अगर हम रेशियो निकालते हैं, देखो 15 से जाएगा 2 बार, 15 से जाएगा 3 बार, सॉरी उल्टा कर दिया ना, 15 से जाएगा 3 बार और 15 से जाएगा 4 बार। अब अगर यहाँ से हम बात करें तो बोला गया ए 8 महीने के लिए व्यवसाय में रहा, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बी 6 महीने के लिए रहा तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप देखोगे तो ये 24 हो रहा है और ये 24 हो रहा है, यानी हमारे पास रेशियो क्या बन रहा है, 1:1। तो प्रॉफिट आधा आधा हो जाएगा। 36,000 का प्रॉफिट है तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, 18,000, बी का भी 18,000 होगा। ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 30 छात्रों का औसत वजन 60 kg है और एक छात्र हटा दिया जाए, यानी 29 छात्र बचे, उनका वजन हमारे पास 59.5 है। तो हटाए गए छात्र का वजन बताइए। वो 60 kg तो लेके गया है, लेकिन 29 kg में ये 0.5 kg और लेके गया है, यानी हमारे पास 29 × 0.5 इतना वजन उसका रहा होगा, जो गया है 60, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 14.5। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 74.5, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 40 लड़कों के एक समूह में औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है।
40 लड़कों के समूह में 160 सेंटीमीटर है। हालांकि बाद में पता चला कि लड़कों की ऊंचाई गलत तरीके से 165 सेंटीमीटर दर्ज कर दी गई, जबकि 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। यानी कितना ज़्यादा कर दी गई, 156 से 165, यानी 9 9 ज़्यादा कर दी गई, तो 9 माइनस हो जाएगा कितने में, 40 लोगों में। बस यही आपका आंसर बन जाएगा 160 माइनस 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 दशमलव 4 दूनी 8 पंचे, यानी 10 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉइंट का 225। 160 में माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 159 पॉइंट का 775। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 50,000 की राशि 6,050 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेंगे, उल्टा लिख लेते हैं। देखो प्रिंसिपल पहले लिख लेते हैं, अमाउंट बाद में। प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 है, अमाउंट कितना है 6050। यहाँ से देख लो, अब टाइम 2 साल दे रखा है, अगर यहाँ से अगर आप देखोगे 5 से डिवाइड कर लो 100 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 121। तो अगर आप 2 साल दे रखा है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए। यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया और यहाँ पर 11 आ गया। कितने का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये पर, कितने पर, 10 पर। और 1/10 क्या होता है, 10%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 15 किलोग्राम सेब 750 में खरीद बेचता है, जिससे उसे 5 किलोग्राम सेब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सीपी है, 1 किलोग्राम का सीपी 1 रुपये है, तो 15 किलोग्राम का सीपी कितना हो जाएगा, 15 रुपये। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा, बोला गया है 5 किलोग्राम सेब के क्रय मूल्य, तो हमने माना है कि 1 किलोग्राम का सेब का हमारे पास 1 रुपये है, तो 5 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 5। बस आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। प्रॉफिट कितने का है, 5 का, सीपी कितना है हमारा 15 है, इंटू 100, 1/3 आ गया, 1/3 कितना होता है, 33.33%। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, ओवन का अंकित मूल्य 12,000 है, इसमें 2 क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है। एक छूट, दूसरी छूट 20% है। तो पहली छूट को हम मान लेते हैं x से हमारा y गया, और दूसरा हमारे पास छूट जो है वो 20%, यानी 5 से 4 हो जाएगी। और हमारे पास जो प्रिंसिपल अंकित मूल्य मार्क प्राइस वो 12,000 है, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है, 8400 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, इसको आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, 24 आ जाएगा। यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 21 आ जाएगा। अगर आप और करना चाहो तो 3 से कर लो, 3 8 24, 3 3 9, 3 7 21। एक की कमी हो रही है, यानी एक का छूट मिल गया, कितने पर, 8 पर। 1/8 क्या होता है, 12.5%। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक बैरल में शराब और पानी का मिश्रण, एल्कोहल और वाटर, इनका रेशियो हमारे पास दे रखा है 7:4। बोला गया इसमें 12 लीटर पानी मिलाया गया, तो इनका रेशियो जो हो रहा है वो 7:6 हो जा रहा है। तो पानी मिलाया गया है, एसिड तो मिलाया नहीं गया, एसिड नहीं मिलाया गया तो एसिड इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रेशियो मिलाया गया है रेशियो में, और वैसे एक्चुअल में 12, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 12 है। तो बोला गया शुरुआत में कितनी थी, तो 7 4 11 रेशियो थी। अगर ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, 66। ऑप्शन डी। यही तो पूछा गया, बैरल में मिश्रण में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, फाइंड द इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द बैरल। तो 66 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। हमने मान लिया सीपी हमारा 100 था, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 180। बोला गया वह अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 70 पर बेच रहा है, यानी 12 18 7 126 पर बेचेगा। फिर बोला गया कि किसी ग्राहक को वो 250% की अतिरिक्त लॉयल्टी छूट देता है, और स्टोर को अभी भी लागत मूल्य पर 12% का लाभ हो रहा है, यानी यहाँ पर फिर हम बेचेंगे तो कितने में बेचेगा, 12% का लाभ, यानी 112 पर। अब यहाँ पर देखो कितने का छूट दिया, 14 रेशियो की, और यही 14 रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, 250। हमें निकालना क्या है, 100 रेशियो की वैल्यू, यानी 250 जो है ये 14 रेशियो की वैल्यू है, तो हमें 100 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। देखो 25,000 डिवाइड बाई 14, 14 से डिवाइड करेंगे, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार गया, 14 1 कम 14, 11 बच गया, 110, 14 17 98, 14 8 112, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। अब 17 से अगर आप देखोगे तो 17 और कहीं 17 नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट इसको आंसर करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार गेंद को एक बेलनाकार बर्तन में डुबोया जाता है, तो बर्तन बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यदि गेंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन कितना होगा। तो गेंद पानी कितना हटाएगी, जितना गेंद का आयतन होगा, बस गेंद का आप आयतन निकाल दीजिए, 4/3 पाई r क्यूब।
आर हमारे पास गेंद का कितना है 4, 64, 64 गुणे 4 कितना हो जाएगा 256 डिवाइड बाई 3 पाई। यही आपका अंतर आयतन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोलाकार गुंबद, हेमिस्फेयर, ए हेमिस्फेयर डोम। यहाँ पर डोम क्या होता है देखो, अर्धगोलाकार अगर होता है तो ये हमारे पास ये डोम होता है। इसका व्यास हमारे पास रेडियस दे रखा है 20, अच्छा डायमीटर दे रखा है 20, एक वृत्ताकार क्षेत्र को कवर करता है। इस गुंबद का अनुमानित वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 रख लेते हैं तो आर कितना हो जाएगा हमारे पास 20, आपके पास व्यास दे रखा है तो रेडियस 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, यानी ये 2 जीरो जो है ये पॉइंट को हटा देगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 628 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक खोखले अर्धगोले की मोटाई एक समान है, इसकी आंतरिक त्रिज्या हमारे पास आर दे रखी है और बाहरी त्रिज्या ये इंटीरियर रेडियस है और ये आउटर रेडियस है। बोला गया कितना 2r है। तो बाहरी और आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ से देखो 2 पाई से 2 पाई खत्म है, रेशियो चाहिए। यहाँ पर r है तो r का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2r यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर खत्म, हमारे पास कितना आ रहा है 1:4 आ रहा है। लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आउटर पहले पूछा गया। तो ये हमारे पास आउटर है और ये इनर है। तो अगर हम बात करें 4:1 अपना आंसर आना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल के दुगुने के बराबर है। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2AL, यानी 2 इंटू बेस एरिया इंटू त्रिज्यक ऊंचाई, ये होता है। और ये बोला गया है ये जो है आधार के क्षेत्रफल के दुगुने के बराबर है। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 इंटू बेस एरिया। इसको अगर हम इक्वल कर देते हैं, देखो 2 इंटू यहाँ पर ए क्या है हमारे पास साइड, साइड कितना है 6 इंटू एल, इसको हमें निकालना है। और यहाँ पर 2 इंटू बेस एरिया, हमें बोला गया है कि वर्गाकार है तो बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड अगर 6 है तो 36 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर 12 से जाएगा ये 3 बार, यानी लेटरल हाइट हमारे पास कितना आ जाएगा सर, त्रिज्यक ऊंचाई हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 दूनी 6। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार बगीचे का व्यास 28 मीटर है। यदि कोई माली बगीचे की परिधि के 75% हिस्से पर बाड़ लगाना चाहे तो उसका कितनी लंबाई की बाड़ की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से देखो 2 पाई आर एच, ये पूरी बाड़ हो गई। अब 75% का मतलब क्या होता है 3/4, बस ये आप निकाल लो आंसर बन जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 14 है और यहाँ से 3/4, 7 से जाएगा ये 2 बार, 2 दूनी 4 से ये 4 चला गया, 22 दिए 66, तो 66 मीटर आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। सो ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, भुजा की लंबाई a वाले एक समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। तो वाह्य त्रिज्या यानी अगर हम बात करें सरकम रेडियस, तो सरकम रेडियस हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, ये होती है √3 a/√3। और हमारे पास इनर रेडियस कितनी होती है, वो होती है हमारे पास a/2√3। और इन्हीं का हमें रेशियो चाहिए, यानी परित्रिज्या पहले बोला गया है, यानी बाह्य त्रिज्या a/√3 और रेशियो इनर रेडियस अंतः त्रिज्या a/2√3। तो यहाँ से देखो कि a/√3 दोनों में है, 2 इधर चला जाएगा, 2:1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, a triangle ABC is inscribed in a circle. A tangent is drawn to the circle at point A, intersecting the extension of side BC at D. एक वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज ABC अंकित है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया और यहाँ पर बोला गया कि एक साइड एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से। ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B और ये हो गया C। बोला गया है कि जो BC है उसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं और एक हमारे पास स्पर्श रेखा खींची जाती है A पॉइंट से इस तरीके से, और ये जो जिस पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं ये हमारी पॉइंट क्या है D है। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर साइड दे रखी है, AD की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 6,
6 सेंटीमीटर। और आगे बोला गया है कि सी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी हमारे पास ये इतना 4 सेंटीमीटर है। तो सी डी, अब यहाँ पर आपका फार्मूला क्या होता है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी डी। ये हमारे पास फार्मूला होता है। ए डी की वैल्यू 6 है, 36 हो जाएगा, इक्वल टू सी डी की वैल्यू 4 है, बी डी हमें निकालना है, हम यहाँ से बी डी निकाल लेंगे, 9 आ जाएगा। यानी बी डी हमारे पास ये 9 टोटल है, तो हमारे पास बी सी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी, तो यहाँ से हम ट्रेपीजियम एक बना लेते हैं। हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ये डी हो गया। बोला गया है ए बी और सी डी, और ये पैरेलल है, तो विकर्ण ए डी और बी सी, ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी, एक सेकंड, ये अपोजिट लिख दिया है, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर डी होगा। ये सी हो गया और ये डी हो गया। बोला गया ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ए बी ई और यहाँ पर डी ई सी, इनका हमें सी डी ई क्या एरिया चाहिए, एरिया का अनुपात चाहिए। तो यहाँ पर दोनों पैरेलल होते हैं, तो इसका जो अनुपात होता है वो ए बी का स्क्वायर होता है और यहाँ पर डी सी का स्क्वायर होता है। ये हमारे पास होता है, कहाँ पर दे रखा है, ए बी से सी डी का वर्गानुपात। यहाँ से देखो पहला ही ऑप्शन बोला गया है, द रेशियो ऑफ ए बी टू सी डी स्क्वायर्ड, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सर्कल विथ रेडियस एक्स, यहाँ से देखो एक सर्कल है, इसका रेडियस एक्स है, और दूसरे सर्कल जो वाई रूप से प्रतिच्छेद करता है यहाँ से, ये हमें 2x दे रखा है। तो सीधी यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास पूछा गया है इसकी ऊंचाई लंबाई कितनी है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डी सी टी कितना होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट अंडर रूट डी स्क्वायर और माइनस का हमारे पास R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से d की वैल्यू देखें, यानी एक्स ए हो गया, 2x a हो गया, कितना हो गया, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, माइनस यहाँ पर R1 माइनस R1 यानी x स्क्वायर, अंडर रूट हमारे पास 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 8 में से 4 बाहर आएगा, यानी 2 बाहर आ गया, और x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, 2x तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, यानी 2x रूट 2, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र 10 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। तो यहाँ से देखो दूरी पर है, यानी ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास कितना बोला गया है, 2 है, और ये टोटल 10 है, तो यहाँ पर भी ये 2 होगा। तो अगर यहाँ से पूछा गया कितनी त्रिज्याएं, कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, तो पहले यहाँ पर देखो एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, तो 4 खींची जा सकती हैं, 4 एक ही में दे रखा है, 2 डायरेक्ट 2 ट्रांसवर्स, ये ऑप्शन फर्स्ट ही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो जीवाएं ए बी और सी डी एक सर्कल में है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, देखो ये ए बी है और ये सी डी है, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। बोला गया है पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए पी हमारे पास 6 है, पी बी हमारे पास 8 है, सी पी हमारे पास 4 है, और पी डी की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो होता है ए पी इंटू पी बी इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। यहाँ से ए पी की वैल्यू 6 है, पी बी की वैल्यू 8 है, इक्वल टू सी पी हमारे पास 4 है, पी डी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 से जाएगा 2 बार, यानी पी डी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12। कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त में एक जीवा ए बी 12 सेंटीमीटर लंबी है। एक सर्कल हो गया, यहाँ पर एक जीवा है, ये 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक लंब डाला जा रहा है यहाँ से, और केंद्र से इसकी दूरी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब जो 12 थी ये 6 बच जाएगी, ये तो रेडियस कितने हो जाएगी, यहाँ से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो हमारे पास जो रेडियस बनेगा, रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 प्लस 16, दोनों का स्क्वायर का सम, यानी ये कितना आ रहा है हमारे पास 52, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रूट लग जाएगा, रूट 52, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सिंपल सा, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 0.02 का होल क्यूब प्लस 0.004 का होल क्यूब और डिवाइड बाई 0.3 का होल क्यूब प्लस 0.04 का होल क्यूब, दोनों सेम दिख रहा है, बस यहाँ पर पॉइंट का दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर हम यहाँ पर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नीचे है हमारे पास वो सेम बन जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, तो ये पूरा इससे खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 1 की पावर 10,000। तो इसको अगर हम यहाँ से देखें तो 0.001 हमारे पास आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, सेम ये भी वही दे रखा है, यानी 0.4 का हमारे पास क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, प्लस
0.02 का क्यूब दे रखा है और डिवाइड बाई 1.2 का क्यूब और प्लस 0.06 का क्यूब ये दे रखा है। तो मैं अगर यहाँ पर नीचे वाले में जो है, यहाँ पर मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों में से मैं अगर कॉमन ले लूँ 3 की पावर 3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 1.27, 1/27, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। क्लियर है, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 से 2 बार चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन 17 सितंबर 2025 सेकंड शिफ्ट का। आई होप समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।